नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानते हैं। यही कारण रहा कि नीतीश कुमार ने अचानक ही लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बैठक बुलाई और बड़ी बैठक में उन्होंने कई सारे फैसले भी लिए और कई सारे निर्देश भी दिए। राजधानी पटना की अगर हम बात कर लेते हैं तो अपराध का ग्राफ वैसे तो पूरे बिहार में बढ़ रहा है, लेकिन बात अगर राजधानी की होती है तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था अन्य जिलों से ज्यादा होती है। बावजूद इसके राजधानी पटना में जिस प्रकार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, कल ही आपने देखा किस प्रकार मुखिया पति को अटल पथ के पास में ही इलाके में ठोक दिया जाता है, उनके गाड़ी पर हमला किया जाता है, ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और बाद में जब खुलासा होता है तो यह पता चलता है कि हरनौत में इसकी साजिश रची गई और बाढ़ से शूटर बुलाए गए थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। लेकिन इसी प्रकार की कई घटनाएं और भी बिहार में हो रही हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। यानी कि बिहार सरकार अब इस बात को लेकर चिंतित है कि बिहार में क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जाए। बिहार पुलिस को बार बार निर्देश दिया जा रहा है और नीतीश कुमार ने भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बैठक में यही किया। उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि बिहार में क्राइम जो रेट है उसको कम किया जाए। क्राइम जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे पटना की बात हो या अन्य जिलों की बात हो, अगर लूट, हत्या, अपराध की कोई भी घटना होती है तो उन सभी घटनाओं पर किस प्रकार अंकुश लगाया जाए, क्योंकि जनता भी यही सवाल पूछती है, बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, पुलिस को खड़ा करती है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसी तरफ इशारा कर रहे थे, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। और इसी बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने एक बड़ा निर्देश भी जारी किया और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी बिहार में रिक्त पद हैं उन सभी को जल्द से जल्द भरने का काम शुरू किया जाए या फिर जल्दी निष्पादित किया जाए। ऐसे में बिहार के युवाओं के लिए भी इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस आदेश के बाद अब जितने भी खाली पड़े पद हैं बिहार में उनको भी भरा जाएगा, वैकेंसीज भी निकाली जाएंगी और कुल मिलाकर सरकार ने जो अपना वादा किया है जनता से उस वादे को पूरा करने वाली है। युवाओं से जो वादा किया है उस वादे को कहीं ना कहीं पूरा करने वाली है और यही बात बार बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते भी रहे हैं। तो इस बड़ी बैठक में हम आपको बता दें कि और क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग मौजूद थे और लॉ एंड ऑर्डर की इस बैठक में नीतीश कुमार ने किस बात को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर की, वो हम आपको अगर विस्तार से बताएं तो अपराधियों के मंसूबे इन दिनों ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रशासन का डर नहीं दिख रहा है। दिन दहाड़े कभी भी लूट हो जाती है, कभी भी मर्डर हो जाता है, कभी भी किसी को ठोक दिया जाता है, चाकू मार दिया जाता है। नीतीश कुमार इसी बात को लेकर चिंतित हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बैठक बुलाई। इस बैठक में बढ़ते क्राइम पर चर्चा हुई, साथ ही यह भी चर्चा हुई कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए और इसके लिए क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। लॉ एंड ऑर्डर की बैठक में नीतीश कुमार ने कई सारी और भी बातें कही। उनके आवास पर ही यह बैठक चल रही थी। इसके अलावा दिवाली और छठ को लेकर भी मंथन किया गया। बैठक में डीजीपी एस के सिंघल, गृह प्रधान चैतन्य प्रसाद, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, सीएम सचिव के सिद्धार्थ, सीएम प्रधान सचिव दीपक सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे और इन सभी के बीच में चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर कि क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए, छठ दीपावली को लेकर क्या कुछ तैयारी है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए, जितना जल्दी हो सके वो सारे काम कर लिए जाएं जो बिहार के युवाओं को इंतजार है, जो लोग नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, जो लोग वैकेंसीज के इंतजार में बैठे हैं, तो सबसे पहले ये करिए कि खाली पदों को भरिए। तो नीतीश कुमार चिंता में तो हैं ही, चिंता में इस बात को लेकर कि बिहार में क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जाए, साथ ही साथ बिहार के युवाओं के लिए भी बड़ा निर्देश जारी किया है उन्होंने। अब देखना है कि उनके इस निर्देश के बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार में नई सरकार बने तो कुछ महीने हो गए, लेकिन युवाओं के हाथ अब भी खाली नजर आते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।